रेशियो प्रोपोर्शन। आसान सा टॉपिक तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इस टॉपिक से सवालों जैसे परसेंटेज से कहीं से भी सवाल बना सकते हो, सिमिलरली रेशियो प्रोपोर्शन से भी कहीं से भी सवाल बना सकते हो। वो शुरू कर सकता है आपसे लैंग्वेज ट्रैप में फंसाने से, और कैसा भी सवाल बना सकता है, एक बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। मतलब वो कैसा भी बना सकता है, इट्स मीन कैसा भी बना सकता है। वो ये बोल देगा कि एक अमाउंट है जिसका 3/4 पहले मैंने खर्च कर दिया, ठीक, जो अमाउंट बचा उसका 4/5 मैंने बाद में खर्च कर दिया किसी चीज़ पे, ठीक, अब बताओ अमाउंट कितना बचा, ठीक। या वो पूछ लेगा, ऐसे भी पूछ लेगा कि भाई बताओ जो अमाउंट रिमेनिंग बचा वो पहले वाले अमाउंट का कितना परसेंट है। रेशियो प्रोपोर्शन में कौन आ गया, परसेंटेज। तो मतलब अब कुछ टॉपिक्स ऐसी हैं ना जिनके बार नहीं है कि मतलब ये कहाँ से कहाँ तक बन जाएंगे। इनसे इंडिविजुअली इनफाइनाइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसा भी सवाल बन सकता है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, डजेंट मैटर कि आप क्या सोच के आए। एक बहुत आसान सा सवाल आता है, आसान से क्या, पहले बात रेशियो की करेंगे फिर प्रोपोर्शंस की करेंगे। रेशियो का मतलब होता है कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में लिखा होना, विच इज़ a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 हो गया तो ये रेशियो नहीं रह जाएगा, फिर तो ये इन्फिनिटी पहुंच गया, फिर तो ये इन्फिनिटी टेंड कर गया। सिमिलरली अगर a/b को मैं देखूँ तो a/b इज इक्वल्स टू, मान लो 1:2 लिखा है, 1:2 लिखा है, तो मतलब b के दो पार्ट हैं, b मतलब b दो यूनिट है जिसमें से एक यूनिट कौन ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे मैंने बोला एक पिज्ज़ा है जिसके 4 स्लाइसेस हैं ऐसे, ठीक, मैं बोलूँ इस पोर्शन को एक बंदे ने खा लिया, ये पोर्शन रिमेन्स हो गया, ठीक है। या ये 4 पोर्शंस थे, 3 पोर्शन अभी हैं, एक पोर्शन किसी ने निकाल दिया, तो जो पोर्शन निकाला है वो क्या है, टोटल कितने पोर्शन 4, उसमें से जो निकाल दिया वो कितना 1, तो इट्स 1/4 जो पोर्शन तुमने रिमेन। अगर मैं पूछूं कि कितना पोर्शन रिमेनिंग है तो कितने, 1 2 3, टोटल कितने 4, ठीक। रेशियो में रेशियो हमेशा 1 के तोड़ में होता है, उसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 में से 1 4 जा 4 - 1 3/4, 1 था पूरा फिक्स, पूरी वैल्यू 1 थी, उसमें से 1/4 माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्या है इम्पर्ट, ठीक है। सिंपली बात करूं मैं, अगर 2000 रुपये हैं, 3 लोगों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, 3 लोगों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, और जिनका रेशियो है 2:1:3, सॉरी 2, हाँ ये रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/2 + 1 3, 3 और 2 5, 2/5, 2 बाई कितना 5। अब इसका मतलब टोटल पोर्शन कितना है 5 है, जिसमें से कितने पोर्शंस को मैंने इंडिविजुअली ऑक्युपाई कर लिया 2 पोर्शंस को, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है 2000 है। कितना आ गया 800, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कई सारे तरीके से कोई भी कर सकता है। भाई 2 = 800, तो 1 = कितना 400, 1 = कितना 400, तो ये 800 है, ये 800 है, ये 400 है, ठीक है। अगर दूसरा बंदा करना चाहे, लो ये A था, ये B था और ये C था, कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूँगा, 1/5 मैं 1 के हिसाब से चलाऊँगा इंटू 2000, तो ऑटोमेटिकली वो कितना आ जाएगा 400। और कोई बोल देगा कि नहीं मुझे ऐसे भी नहीं करना, मेरे को C की वैल्यू निकालनी है, ये रहे A, ये रहे B, मेरे को C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो बोलेगा भाई 2/5 इंटू 2000, ठीक। इनडायरेक्टली ये जो मैं बना रहा हूँ ये आया कैसे वो भी समझ लो, ये जो मैंने तुम्हें करके दिखाया ये कहाँ से ट्रैप हुआ, कैसे बना ये भी देख लो।
भाई देखो, अगर मैं सिंपली बात करूं तो इन रेशियोज, ये जो रेशियो लिखे गए इनको क्या लिख सकता हूं? 2x, x और 2x लिख सकता हूं। 2x, 2x लिख सकता हूं, तीनों को ऐड करो तो 2x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2000 हो जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 2000, x इज इक्वल्स टू 400। अब x की वैल्यू को यहाँ डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 800। यहाँ डाल दोगे तो 400 और यहाँ डाल दोगे तो बेसिकली ये तरीका अपनाया गया यहाँ पे। किसी भी मेथड से आप जा सकते हो, किसी भी मेथड कर सकते हो, डजेंट मैटर। सवाल में 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन करना मैटर करता है, कैसे कर रहा है वो मैटर करता ही नहीं। चलिए, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगी बात। सर अगर 2:1:2 की जगह अगर वो रुपीज डालते जैसे 800, 400, 800 और रेशियो में पूछे तब तो और आसान हो गया। 800, 400, 800 सीधे 400 से डिवाइड कर दो, टू 400 से। अरे सिंप्लीफाई करना आता है, वही है, ये तो सीधे पता हो गया ना। मतलब तो अगर वो ऐसे दे देंगे, सुनो ज़रा, 2000 दे दिया, ए का अमाउंट, बी का अमाउंट और सी का अमाउंट दे दिया। इतने पागल तो नहीं है तुम उन्हें पता है कि तुम 12वीं पास क्लास में तो नहीं हो। 800, 400 और 800 कर दे दिया तो वैल्यू क्या बची? क्या रेशियो बताना है ना। हो गया रेशियो, सारे जीरोस से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। रेशियो नहीं देगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं इसमें, अभी तो मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ वैल्यूज कैसे निकालने सीखा। बताओ जरा। सर 160, 240 क्या चीज़? 240। हाँ ठीक है, देखो 3x और 2x लिख सकते हैं। इसको 3x लिख दूंगा ऐसे, इसको 2x लिख दूंगा, इसको 3x लिख दूंगा। ठीक है, 3x माइनस 2x जो है वो 400 है, वो 400 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसने बोला डिफरेंस ना, इट्स अ 400। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो a का जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × 400 विच इज़ 800, और b की जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 400 विच इज़ 1200।
हो गया। करो, ऐसे हज़ारों सवाल बना सकता हूँ मैं बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि इनमें रेशियो प्रोपोर्शन में कोई सवालों की लिमिट्स नहीं है, सवाल कुछ भी बना सकते हो कोई। इनकम ऑफ बी एंड सी, हाँ। ये तुम बताओगे, मैं क्या बताऊँ? 24 और 28 आ रहा है। वो अलग बात है, सवाल क्या दिया है ये डिसाइड करेगा ना। कितना है तुम्हारा? सर ए की वैल्यू आप 600 दी है। हाँ ठीक है, उसमें तो मतलब ऐसे में सेटअप किया था। देखो रेशियो के डिफरेंस कितने का है लिखना, मेथड्स लिखना। मेथड 1, ठीक है, पहला तरीका, पहले मैं इसको इंडिविजुअली कर दूँ 2x और 3x और 4x, ठीक है, डायरेक्टली लिख दूंगा 2x इक्वल्स टू 300, सॉरी 600, तो x की वैल्यू कितनी 100, सही है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 600, इसका 900, इसका 1200, दोनों का डिफरेंस ले लूँ, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका 2x इक्वल्स टू कितना, तो x इक्वल्स टू कितना 300, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 1 का, तो 1 इक्वल्स टू कितना 300। नहीं समझ आई बात? देखो यार मेथड 2, ध्यान से 2 रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है 600 को, तो 1 रिप्रेजेंट कितने को करेगा 600/2 विच इज़ 300। यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस 1 का, तो 1 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 300, खत्म, ठीक। मेथड नंबर 3, टू 3:4 का रेशियो था, इक्वल्स टू 600, ठीक है। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, कैसे 4 - 3 कितना होता है 1, 4 - 3 इज 1, 1 ऑल ओवर कितना 1, तो इसका परसेंटेज दिया है 1/2 इनटू कितना 600 विच इज ऑल्सो कितना 300। अंबार है मेथड्स के, मेथड की बात नहीं है, बात है इंडिविजुअलिज्म में समझ कौन से मेथड से आता है, ठीक है। तो 3-4 ऐसे मैं 2-4 और भी बता सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं रखते। जो बताएं इनमें से मुझे लगता है जो मेथड तुम्हें पूरे रेशियो प्रोपोर्शन के पूरे सेशन में यूजफुल है, दैट्स 1। ये आता है तो तुम फास्ट हो जाओगे,
और ये आता है तो फिर तुम्हारे लिए तो मतलब तुम हो अच्छे, ठीक है। ये बहुत ही अलग मेथड है। इस मेथड्स के लिए हमेशा तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में जो लिखा है तो डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लिख रहा हूँ और उसके मल्टीपल में कौन सी वैल्यू आ रही है। मतलब ये 600, मुझसे कोई पूछ सकता था सर 2 ही क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा। 2 के बारे में मेरे को पता है इसलिए मैंने 2 लिखा है। अगर मुझे 3 के बारे में पता होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, 3 लिखता। मुझे 4 के बारे में पता होता तो मैं यहाँ 4 लिखता। क्लियर है बात मेरी। इसी सवाल को मैं बदलता हूँ, जरा ध्यान दे, इसको करना तब पता चलेगा तुम्हें कितना। अब करना करना सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस रेशियो बदल दिया। 100 मैं भी किया नहीं है, अब देखता हूँ उसको। यस इट्स 100। अब 1/2 के साथ तो तुम नहीं जाओगे ना, तो क्या करते हैं हमेशा 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इसको। तो 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, 4, 3 हो जाएगा। 6:4:3 हो जाएगा। 6x इक्वल्स टू 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई ना। अब x की वैल्यू 100 आ गई, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 300। तो डिफरेंस कितने का, 100 का। नहीं आया, कोई जिद्दी टाइप का बंदा होता, नहीं मैं तो ऐसे ही नहीं, उसका भी तरीका है। बट LCM इज अ वेरी इजी मैथड। तो आवाज़ सवाल गलत हो जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम वैसे इंडिविजुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा करना तुम्हारे लिए। देखो करता हूँ मैं, ध्यान दे। वन बाई 2x, इधर देखो 1/3x, 1/4x। ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूँ वो दिखेगा अभी तुम्हें। 1/2x इक्वल्स टू कितना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पे डालोगे तो 1/3 इंटू 1200, 1/4 इंटू 1200। ठीक है, ये कितना आएगा 400, ये कितना आएगा 300, कितना आएगा 100। इतना करने से ज़्यादा अच्छा है मैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दूँ, बात खत्म। नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज, कंबाइंड रेशियोज, कंबाइंड रेशियोज। कंबाइंड रेशियोज आगे
से बात करूंगा कंबाइंड रेशियोज पे। मेरे को एक वैल्यू दी गई, ध्यान से देखना इधर, A/B इज 2:3, ठीक, B/C इज 5:7। मेरे से बोला गया कि A/B/C बताओ। एक मेथड बताता हूँ, ध्यान देना बस। दोनों में कॉमन क्या है? B। तो ऐसे एक तो मेथड ये होता है 2:3 लिखो और फिर लिखो 5:7, नीचे लाइन खींचा, 2 का 5 में 10, 5 का 3 में 15, 7 का 3 का 7 में 21। ये हो गया आंसर। ये एक तरीका हो गया, लेकिन ये केवल 3 पे लग पाएगा। अगर 4 आ गया तो फिर ये तरीका ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक तरीका ऐसा है जो 40 भी आ जाए तो भी लगेगा। बस कॉमन पार्ट को बराबर करना सीख लो। 3 और 5 दोनों ऐसे तो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 5 की टेबल में 3 तो नहीं आता और 3 की टेबल में 5 नहीं आता। तो बराबर करने का तरीका क्या है कि दोनों का एलसीएम सोचो, कितना आएगा? 15। इसका मतलब इस वाले को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा? 10, और ये आएगा 15। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15 और 21, है ना? अब जरा ध्यान से समझना। अब जो लिखा है वही लिख दो, हो गया आंसर। मतलब कॉमन टर्म जब तुमने बराबर कर दिया बीच का तो ये ऑटोमेटिकली रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अगर A/B 2:3 है, B/C 3:4 है, 3:4 है, C/D 3:5 है। अब मेरे से बोला गया A/B/C/D बताओ। मैंने कहा ठीक है बताता हूँ, वो बड़ी डील नहीं है। मैंने कहा A और B लिखा तो 2:3 और 3:4 लिख दिया। और ये क्या है? 4:। हाँ 3:4, अरे नंबर इधर उधर हो गया यार। 3:5, ठीक है। अब तरीका देखना जरा, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब कैसे भी यहाँ 4 की जगह यहाँ कुछ मिल जाए, मेरा काम बनाएगा। तो दिक्कत पता है क्या होगी? हाँ, अब पहले तो तुम एक काम कर लो, 2 तरीके, इसके तरीका एक बताता हूँ, ध्यान से देखना। A/B/C/D मुझे चाहिए। मैं पहले ABC निकालूंगा। क्या निकालूंगा? क्योंकि ABC निकालना आसान इसलिए बिकॉज ऑफ मुझे कॉमन पता है कि दोनों में B कॉमन है, जिसका ऑलरेडी दोनों में इक्वल है। तो A/B/C कितना हो जाएगा? 2:3:4 हो जाएगा डायरेक्टली। देखो B का ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है ना, तो डायरेक्टली रेशियो कन्वर्ट हो गया। अब अब मुझे C/D जाना है। मुझे कहाँ जाना है? D। तो यहाँ पे C की वैल्यू मेरे दूसरे वाले में 3 है और इस वाले में 5 है। अब दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो C वाला टर्म बराबर हो पाएगा। तो जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 20 हो गया। नहीं समझ में आया? 3 का 2 में 6, 3 का 3 में 9, 3 का 4 में 12, 5 का 4 में 20 आया। अब मैं इनसे ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ ना जो हमारा है। जैसे मैं पहले ऐसे दे दूँ 2-3 रेशियोज, ठीक है? तो पहले तो तुम्हें पहले तो तुम्हें आना चाहिए कंबाइंड रेशियो निकालना। अब जब तुम्हें कंबाइंड रेशियो आ गया ना, तब मैं तुमसे पूछूं इफ द 1/4 ऑफ द B इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द C, इक्वल टू द सम ऑफ द 2/3 ऑफ द B, C एंड D, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। B C को यूज़ किया है, A को यूज़ नहीं किया और लास्ट में पूछा क्या? A। टेक्निकली ये सारे सवाल बहुत आसान होते हैं।
क्यों आसान होते हैं? क्योंकि इंडिविजुअली तो तुम यही कन्वर्ट कर रहे हो ना, 6x 9x और 12x और 20x यही बना रहे हो ना। तो तुम्हारा मेन फंक्शन कहाँ पहुँच गया? x अगर कोई तुम्हें बता दे तो तुमसे जो पूछा जाए तुम बता ले जाओगे। तो जो स्टेटमेंट दी जाती है वो किस लिए दी जाती है? ताकि तुम x फाइंड आउट कर पाओ, x फाइंड आउट कर पाओ। और जब तुम x फाइंड आउट करते हो देन यू गॉट आंसर, तभी आपको हमेशा आंसर मिलते हैं। बताओ। डन। पहले तो मेन मुद्दा है कि तुम A/B/C निकाल पाओ। जो सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा है वो है A/B/C निकालने का। कितना है A/B/C? 5 20 15 12 20 15 करेक्ट है, करेक्ट। तुम बताओ ना। 120 और 150 है। आ सकता है, मैंने भी रैंडम दिया है नंबर्स, तो हो सकता है मे बी ऐसा आ सकता है। सही है सर, ये इसकी वैल्यू तो नहीं है यार मैं ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि ये सवाल मैंने कहीं से अभी ऐसे ही तुम लोग देख के बना दिए, तो इसलिए मुझे क्वेश्चंस का आइडिया ज़्यादा है नहीं। मुझे बस ये बताया कि ये लगेगा। देखते हैं। A/B/C हमें दे दिया गया है, तो अरे पहला तो मोहन प्रोपोगेंडा है A/B/C निकाल पाना, A/B/C निकाल पाना। A कितना है तुम्हारा 2:3:2 और ये कितना है 4:2, दोनों को इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 4 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन फाइनली आप जब 4 और 5 से, अब बार बार लिखोगे नहीं बैठ के कि ऐसे नहीं, तो ऐसे लिखूंगा क्योंकि मैं तो पहली क्लास में हूँ। मैं सारे जब तक हर लाइन लिखूंगा कि मतलब माना x क्यों दिस है, तब तक मुझे काम नहीं चलेगा। सीधे लिखे तो ये 12:20:9 नहीं 4 और 5 ना 15 मुझसे बोला गया है फाइंड द इनकम ऑफ A एंड C इफ द इनकम ऑफ B इज 200। भाई 20x जो है विच इज इक्वल टू 200,
तो x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब ये 10 जब इस वैल्यू में पुट करोगे तो इसका 120, इट्स 200 एंड दैट्स 150। बट ये बहुत सीधी सीधी लैंग्वेज में दे रहा हूँ, बहुत डेली मैं बोल रहा हूँ, तो आप समझ जा रहे हो। मैं इसी में लिखूँगा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी दे दूँगा कि फाइंड द इनकम ऑफ ए इफ द 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 2/4 ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ सी एंड ए। ठीक है, तो ये 1/4, 2/3 ये नंबर्स में दिखा पाना ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सीधी लैंग्वेज चल रही है, इसलिए लगता है कि आसान है। रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे आज भी मैं बोलता हूँ कि मेरे से भी नहीं लगते, मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ। और मैं तो ऐसे ही, क्योंकि मैं कभी प्रिपेयर होकर घर से नहीं जाता। मैं इस क्लास को पढ़ाने आया हूँ, कल रात में 10:30 बजे सर का कॉल आया, मैंने कहा ठीक है पढ़ा दूँगा। और ऐसा तो नहीं है बैठ के मैं पूरी शीट बनाऊँगा, एक सिंपल सी शीट है जो मैं यहीं डाउनलोड करता हूँ, पढ़ाता हूँ और यहीं से चला जाता हूँ। क्योंकि मुझे ये आदत नहीं है, मतलब इवेंचुअली भगवान ने ये दे दिया है कि मेरे को आदत नहीं है कि मैं घर पे बैठ के तुम्हारे लिए पढ़ूँ। जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन पढ़ाना सबसे पहले बंद करूँगा। मैं नॉर्मली बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ 12th वालों को और 11th वालों को और जेई मेंस वालों को, और नीट को मैं फिज़िक्स ही पढ़ाता हूँ और जेई मेंस की एक जगह पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली मैं 3 अलग अलग एरियाज़ को कवर करता हूँ। लेकिन अभी भी मैं किसी को पढ़ के नहीं पढ़ाने जाता। हमेशा ये रहता है अगर जिस दिन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी उस दिन सबसे पहले तो पढ़ाना बंद करूँगा। इसलिए देखो, अगर पढ़ के पढ़ाना पड़े तो फिर फ़ायदा क्या है। एक बहुत अच्छा सा सवाल बोलता हूँ, ट्राई करना कि हो जाए तुमसे। लिखो ₹3960 मतलब 3960 3960 divided among A, B and C, divided among A, B and C, such that अब लिखना है यहाँ से लैंग्वेज, such that half of A's part comma 1/3 of B's part and 1/6 of C's part are equal 1/3 of B's part and 1/6 of C's part are equal, then B's part is, तो B का पार्ट कितना है? सर क्या बोल रहे हैं? 1/6 of C's part are equal। फिर तो पूछा है then find the B's part, B का पोर्शन कितना है? and find the B's part. अच्छा, इस पोर्शन को तुम इंटरप्रेट किस हिसाब से कर रहे हो कि A का 1/3, B का ए का ये आधा, मतलब ए का आधा है, और जो ये जैसे 3960 इसे जो बोल रहे हो ना, इसे नंबर्स में लिख पाओ, यही बड़ा काम है। इसे लिख पाना मुश्किल है। हाँ, ये सही है, ये सही लिखा है। देखो क्या बोला, 1/2 of A
इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। आया समझ में? अब देखो जरा, A/B जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा? इट्स अ 2/3 भाई इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो B इधर लाऊंगा तो ये इधर जाएगा, तो 2/3। B/C कितना हो जाएगा? 3/6। अब जो समझदार लोग हैं वो इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है B का रेशियो सेम मिल जाएगा। जो ना समझ हैं वो पक्का भगवान कसम खा के चलते हैं मैं तो पहले कैंसिल करूँगा। अरे मैंने बंदों को ऐसे ऐसे देखा है ना, मतलब कसम से, मतलब मन तो करता है तुरंत मार दूं उन्हें जान से मैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ हरकतें करते हैं। मैं अभी परसों या नरसों मैं बैंक वालों को पढ़ा रहा था, और तो उस क्लास की स्ट्रेंथ बहुत है, तो उसमें ऐसे इंडिविजुअली जाके देख पाना मुश्किल है। वो 180-182 स्ट्रेंथ है वहाँ की। तो वो चल रही थी क्लास, अब मैं पढ़ा रहा था। मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान, टीचर जो होता है ना, उसकी नज़र सही जगह पे कभी नहीं पड़ेगी, हमेशा गलत। जो गलत कर रहा होगा वहीं पर। मैं ऐसे ऊपर पोर्शन में खड़ा हुआ था, ऐसे कॉपी देख रहा था, उसकी कॉपी में देखा उस आदमी ने लिखा कैसे है। मैंने बोला है 1/2, वो ऐसे लिखा है 1/2 लिखा, ठीक है। और मैंने बोला है +1 1/3, तो वो ऐसे लिखा है +1/3 और फिर +b लिख दिया। मैंने मन तो किया जाके पहले मारूं, सुन तो पूरी बातें तो, लेकिन मैंने कहा चलो, मैंने कहा, तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये कितने लोग, मैंने ऐसे बोर्ड पे लिखा, मैंने कहा ये किस किस में लिखा है, तो 1-2 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा ये बिल्कुल सही वाले हैं, ये इनका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सर अभी तो आप ये बोल रहे हैं, मेरे क्लास में एक लड़का था, एग्जाम में बैठा हुआ था, तो पूछा गया क्वेश्चन, तो मैं बोला जैसे ये अपन है ना 3/6, मैं वो लिखवाया, मैं कहा इसको काट दो, तू क्या क्या पूरा काट दिया। सही है, उसको समझ है कि काट दो मतलब काट दो, ठीक है। 2:3 ये रेशियो आएगा, ठीक है। अब उन्होंने सवाल दिया था आपसे कि कितना दिया था, हाँ, अब जरा दोनों ने दिया होगा कैसे, 2x + 3x + 6x इज इक्वल्स टू 3660, यही है 396। देखो ये नंबर जानबूझ के उन्होंने ऐसा दिया है ताकि वो कैंसिल हो पाए। 11x = 3960, 11 3 33, 6 आया, 11 6 तो x की वैल्यू कितनी आई 360, डाल दो आंसर हो जाएगा। सर 360 आएगा। अच्छा अभी b की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी। सर b की वैल्यू 1080। हाँ 1/3 मत कर देना, 1/3 नहीं 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 नहीं, ऐसे जैसे अब ये करोगे डायरेक्टली 3x यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू वो है तो ये हो जाएगा 3 × 360 विच इज़ 1080, ठीक है। अच्छा चलो एक और देखो, एक और लिखना, ये भी बहुत अच्छा है। If 68 is divided into two parts, if 68 is divided into two parts, 68 it's divided into two parts, divided into two parts,
such that seventh part of the first is equal to 10th part of the second. The first part is तुम लोगों को बजट पढ़ लिए जो इस बार का बजट आया है? पढ़ोगे, मज़ा आएगी बजट। मैंने पढ़ा, मेरे को लगा यार पिछले 2-3 बार में तो हर बार बजट आया और मेरे को इतना उससे मतलब ख़राब बजट आ रहे हैं, बजट ही नहीं आ रहा है सही इंडिया का। जब इस बार पढ़ोगे तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि यार क्या कर रहे हैं ये। निर्मला सीतारमन ने दिया है, समझ ही नहीं आया मुझे वो इकोनॉमिक्स का वो बजट है या मतलब ऐसा मन किया है कि एसी पे आज 2 एसी लगी है तो चलो 3 लगवा लेते हैं, बिना सोचे समझे ऐसा बजट आया है। चलो, बट वी हैव नो राइट्स टू क्रिटिसाइज द इंडियन क्या बोलते हैं, कौन सा मिनिस्टर है ये, फिनांस मिनिस्टर। चलो करो, ये लगाओ। तुम लोग तब से मैं देख रहा था तुम लोगों को वो 2:3:4 दे रहा था, तुम लोग बड़े प्यार से कर ले रहे थे, मेरे को हजम नहीं हुई ये वाली बात। हो गया सवाल? अगर तुम समझ पाओगे तो ही लगा पाओगे, वरना लगा तो नहीं पाओगे, गारंटी है। ए फोन ओह रख ले, बड़ा काम आएगा ये। और तब याद आएगा कि काश फोन ना चलाया होता। देखो उसने बोला 7th part of the first is equal to the 10th part of the b। सही, ये चीज इंटरप्रेट करोगे कैसे कि 7th part क्या, 1/7। ठीक है, चलो देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इधर ध्यान देना, और ये हो गया भाई साहब सेकंड पार्ट। इनको मैं मान लेता हूं ए है, तो ये क्या हो जाएंगे 68 माइनस ए हो जाएंगे ना बॉस, दोनों का सम ही तो 68 होगा। इसका 7th पार्ट मतलब a/7, इसका 7th पार्ट इज इक्वल टू इसका 10th पार्ट मतलब 68/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 10a इज इक्वल टू 7 × 68 - 7। क्लियर है बात मेरी? 17a इज टू 7 × 68। अब 80% लोगों को, 80 क्या 90% लोगों को मैंने देखा है कि वो पहले यहाँ पे ऐसे साइड में लिखेंगे 68 × 7, अब मल्टीप्लाई करके बड़े लिख लेंगे पहले। भाई पेपर में समय बचाना है, खर्च नहीं करना है ना। पेपर में तो टाइम बचाना है, खर्च नहीं करना है। सिंपली जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना तो ऐसा वो बनाएंगे ही कि ताकि ये कैंसिल आउट हो पाए। तो तुम अगर मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम एक्चुअली में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो जैसे ही 7 इधर गया 70 ना,
17 फोर ज़ा, तो ए की वैल्यू कितनी मिली 28। करीबन 30 सेकंड तुमने इस पेपर में बचा अगर तुमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो। और ये छोटे छोटे जो टाइमर बचते हैं ना, ये बाद में जाकर एक मिलियंस ऑफ टाइम, जब लोगों के पास समय होता है, तुम्हारे पास होता है 2-4 मिनट और तुम कुछ 2-4 सवाल और कर पाते हो। ए की वैल्यू 68 आ गई तो 28 आ गई, तो ये 28 हो गया, तो ये 20 हो गया, 40 हो गया। आया था? बोलो भैया, क्या हुआ, कहाँ प्रॉब्लम आई? हो गया? लिखो जरा एक सवाल। If the ratio of if the ratio of incomes of A and B, जो ग्रामेटिकली हो सकता है मे बी रॉन्ग हो जाए, बट स्टेटमेंट ग्रामेटिकली रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। इफ द क्या बोला, इनकम्स ऑफ A and B, A and B, A is to B, वही मतलब A is to B is 4:5, 4:7, ठीक है। and their expenditure equal in ratios, and their expenditure equal in ratios, then find income of A and B if the savings are 500 and 700. क्या हुआ? संकल्प सर है। कितना खराब इंसान है।
नहीं, इधर उधर ही पड़ता है वो वजीरगंज। जब आप उधर की तरफ जाओ ना, क्या नाम है, अयोध्या की तरफ, तो अयोध्या से करीबन 15-16 किलोमीटर पहले पड़ता है वजीरगंज, वहीं। चलो, तुम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स, वो इनकम के बारे में। इनकम का रेशियो क्या है? A/B का 4:7, 4x हो गया और 7x हो गया। ठीक है, देखो तुम्हारी ये इक्वेशन लीनियर में पहुंचेगी अभी जाके, और एक्सपेंडिचर दोनों के सेम है। तो मतलब मैं अगर ये इनका रेशियो में 1:1 मान लूँ कुछ भी, तो अगर ये y है तो ये भी y मान लूँगा। और भाई साहब, जब भी तुम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? सेविंग क्या रखी है मैंने? 500 इसकी हो गई। दूसरे में 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 700 हो गई। दो इक्वेशंस हैं, चेंज कर दो साइन, ये कैंसिल हुआ। माइनस का 3x इज इक्वल्स टू मिला माइनस का 200। x की वैल्यू कितनी मिली? 200/3। मैंने पूछा क्या था? इनकम ना, तो 4 × 200/3, 7 × 200/3। ये मैंने जानबूझ के तुम्हें फ्रैक्शन में दिया था। आधे लोग ये बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि वो सही हैं। अगर गंदा सा फ्रैक्शन आ जाए ना तो उन्हें लगता है मैं गलत हो गया। ठीक है, तो पॉइंट रेशियो इन मैथ्स देखो, कोशिश करा करो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्रैक्शंस में नंबर चल जाएं, लेकिन पॉइंट में नहीं। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे इट्स 66.67। देखते ही मन करेगा नहीं करूं। अभी मैं पता है गलती क्या, अभी सवाल को मैं एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लाइक मैं बोलता था 4:7 का रेशियो है, ठीक है। अब मैं ये बोल देता रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 67x, 67:2 और लिख देता 134। अब 134 67 की टेबल में आता है तो 1:2 का रेशियो हो जाता, लेकिन तुम ये ट्रैप फंस जाते फिर यहाँ। तो नंबर्स को प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, वो तुम्हारी साइकोलॉजी पे है। जेई में बंदों को ये भी सिखाना पड़ता है कि भाई अगर ऐसा आ रहा है कि x = 28/29, तो बिलीव कर लो कि हो सकता है तुम सही हो, क्योंकि बंदा बिलीव ही नहीं करता कि वो ये गंदा सा आंसर हो सकता है इसका। और अगर सवाल उनसे पहले अटेम्प्ट लग गया उनकी, तो वो जीवन में वो आंसर मार्क नहीं करेंगे। जीवन भले वो उन्होंने कितना भी सही लगा, वो मार्क नहीं करेंगे। उन्हें लगता है यार IIT के सवाल इतनी आसानी से तो नहीं लगना चाहिए, गलत करके चले जाते हैं। अच्छी बच्ची, बहुत बड़े बेहतरीन स्टूडेंट है, इस साल की कंटेंडर है, जो मुझे लगता है उसकी 80% सवाल इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि उसे बिलीव नहीं है। सही आंसर आएगा, साइड में लिखा होता है उसकी रफ कॉपी में सही आंसर था, लेकिन वो गलत मार करके चली जाएगी। लास्ट पेपर में उसके 200 नंबर आए थे और उसके 4 सवाल गलत हुए थे, और 4 के चारों इसलिए गलत होते क्योंकि वो 4 के चारों के आंसर्स बहुत गंदे थे। एक का 67.67% था, तो इट्स 200/3। समझ में आई ये वाला? तो सेविंग्स के सवाल ऐसे बनते हैं कि आपको इनकम दे देंगे, एक्सपेंडिचर दे देंगे, ठीक है। अगर जैसे मैंने अभी 5:2, तो ये ना देता, मैं 5:7 दे देता, 5:7 दे देता, तो यही क्वेश्चन ऐसे लगता फिर 4x - y अपॉन 7x माइनस कितना y इज इक्वल्स टू, मैं बोलता कितना 5:7। लेकिन इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता आपको, इससे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। हाँ, इससे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। लिखिए, एक और लिखिए। चलो बहुत आसान सा सवाल कर लो, इससे ज़्यादा इजी सवाल नहीं हो सकता। 4x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू
5z 2z 2z. Find the value of x is to y is to z. x is to y is to z. नहीं रेशियो बताना है. रॉन्ग है. चलो देखो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4. देखो इस y को इधर लाओगे तो x अपॉन वाई होगा इज इक्वल्स टू ये 3 इधर है, इधर से जाएगा तो डिवाइड होगा. ठीक है. y टू z का रेशियो कितना होगा 2/3. अब यहाँ y 4 है तो यहाँ भी 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से. तो ये कितना बन जाएगा 3:4 कितना बनेगा लिखो एक क्वेश्चन लिखो. क्या कर रहे हो तुम लोग तब से देख रहा हूँ एसी के साथ लगे पड़े हो. एक काम करो एक दिन आओ इसका ऐसे निकाल के रख दो ताकि छुट्टी हो जाए बात ही खत्म. इन अ मिक्सचर ऑफ 180 लीटर इन अ मिक्सचर ऑफ 180 लीटर एक मिक्सचर है 180 लीटर का. हाँ भाई. The ratio of milk and water is the ratio of milk and water is the ratio of milk and water is 2:1 2:1 2:1. If the ratio of milk and water is to be 1:2 1:2 the water to be added is ऑप्शंस देता हूँ 80 लीटर. The water to be added is 90 120 90 120 180. कितना वाटर ऐड कर दिया जाएगा ये ऑप्शंस. अब जरूरी थोड़ी ना हर एक सवाल में लिखा जाएगा फाइंड द वाटर एडेड. तुम लोग आदी हो गए हो. जब तक फाइंड नहीं लिखोगे तब तक तुम मानोगे नहीं. साढ़े 11 क्लास ख़त्म कर देंगे. बोर हो गए. अभी इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी इसके बाद कौन सी क्लास कितने बजे यार मेरी गलती नहीं है. मैं आ गया मतलब मुझसे
फोटो ले लो, फोटो ले लो। क्यों? तो पूछते होंगे तो आज 5 बजे आए तो तुम आज जल्दी कैसे आ गए? हाँ, ए चलो इधर देखो, तुम लोग कितने हो? 120 बहुत ज़्यादा आ रहा है वैसे। ऐसा अगर कर दिया इसने तो बहुत गलत हो गया। देखो 2:1 180 लीटर है, 180 लीटर है, 2:1 का रेशियो है। 2:, तो एक ये मिल्क है और ये वाटर है। इधर देखो, इधर देखो, ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक है, जिनका रेशियो कितना है 2:1 का है। तो मतलब क्या होगा 3x = 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो ये कितना हो जाएगा 120 लीटर और ये कितना हो जाएगा 60 लीटर। ठीक, अब उन्होंने बोला है कि अगर मैं 120/60, ये वाटर, ये मिल्क है और ये वाटर है, इसमें कितना वाटर ऐड कर दूं, कितना वाटर ऐड कर दूं ताकि ये रेशियो कितना हो जाए 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। ठीक है, देखो जरा, तरीके तो बहुत सारे हैं, अभी एक तरीका और बताता हूँ। 240 = 60 + x, इसको उधर पे एनालाइज करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। ठीक, अगर यहीं से इस क्वेश्चन को सोचना था, हमें रेशियो क्या करना है, कन्वर्ट, रेशियो क्या करना है, कन्वर्ट, मतलब इसको इधर और इसको इधर भेजना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसलिए बात है कि ये इसके पोर्शन का डबल हो जाना चाहिए। 60 में कितना ऐड करोगे कि इस 120 का डबल हो जाए, 60 में कितना ऐड करोगे कि 120 का डबल हो जाए, तो 180 ऐड करोगे, हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। लिखो नेक्स्ट। वहाँ से 120 ये मिल्क है, मिल्क के साथ कुछ नहीं किया गया, मिल्क तो मिल्क ही रहेगा। पानी मिलाना था मुझे, तो मैंने 60 में पानी मिलाना स्टार्ट किया, x लीटर और मिला दिया। जिस क्या लिखा है, देखो इन्होंने क्या कहने का मतलब है, मैं कितना वाटर ऐड कर दूं इस मिक्सचर में ताकि इसका रेशियो 1:2 हो जाए। तो मैंने बोला x लीटर वाटर ऐड कर दूंगा और मैं इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। चलो एक लिखो, इसके हिसाब से चलोगे तो फेल हो जाओगे। In a mixture of 100 liter, in a mixture of 100 liter, the ratio of milk and water is 3:1. The ratio of milk and water is 100 liter. The ratio of milk and water is 3:1. If 200 liter of water added in the mixture, if 200 liter of water is added to in the mixture, what is the new ratio of milk and water? What is the new ratio of milk and water?
आ गया? कितना आया? 3/9, 3:9, 3:1। हाँ मतलब 1:3। देखो आसान था, x की वैल्यू में निकाल लो। या 100 लीटर था, पहले रेशियो कितना था? 3:1 का। ये है मिल्क और ये है वाटर, ठीक। तो 4x = 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो ये कितना हो गया? 75। और ये कितना हो गया? 25। अब इसमें 200 लीटर और पानी ऐड कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 75। और ये कितना हो जाएगा? 225। इट्स 1:3। x के टर्म में भी बता देता हूँ। 75 और 25 प्लस क्या पूछा था? रेशियो पूछा था। नहीं, तब तो ये डायरेक्टली करना पड़ेगा तुम्हें, यही करना पड़ेगा सीधे। आसान था तो। देखो, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक Cu and Zn, Cu and Zn. Cu stand for copper, Zn stand for zinc. Copper and zinc. In a 13:7. In the 13:7. 13, हाँ भाई। how much copper will be there in 500 kg of such alloy? 500 kg of such alloy. Sorry, will be there in 500 kg ऑफ सच एलॉय। दो मेटल को मिलाते हैं तो एलॉय बनता है बेसिकली, तो एलॉय इसलिए यूज़ किया गया। सच एलॉय हो गया। सवाल भी हो गया। आ गया? आया? पच्चीस हमारा 275 आया? कितना है बेटा आपका? 325। करेक्ट बात। आसान सा तो था ये भाई। 500 केजी है, 500 केजी है। ये रहा कॉपर और ये रहा Zn। रेशियो है 13:7 का, तो 13x और 7x, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 500 के। तो 20x = 500। 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? मैंने बोला था एलॉय
और ये बताया भी था, मैंने सुनता ही नहीं है। मैंने बोला था 2 मेटल्स को मिलाओगे तो एलॉय बन जाएगा। यहाँ तक अभी हमने सिर्फ रेशियो पढ़ा है, प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा। भी पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। अब ये देंगे सर सवाल, ये देंगे क्वेश्चन। इंस्टा पे पढ़ोगे। ऐसे नहीं है। चलो हो गया। ये अभी तक जो तुमने पढ़ा है दीज आर इजी, मतलब यही CUT का लेवल है। क्लैट या CUT जो भी लेवल्स हैं यही है। तुम कैट का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, वरना फिर इसमें ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। अभी इसमें एक और सवाल बना सकता हूँ मैं, सुनना ज़रा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मिक्सचर बना रहा हूँ। मैंने एक मिक्सचर में वाटर और मिल्क थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले उस मिक्सचर से 10 लीटर निकाल लिया, और जो 10 लीटर निकाला उसमें उसकी जगह पे मैंने पानी डालना चालू कर दिया। तो जब मैं 10 लीटर निकालूंगा तो उसमें कुछ पानी निकलेगा, कुछ वाटर निकलेगा, लेकिन जो डाल रहा हूँ वो केवल पानी है। आपने कहा कुछ पानी निकलेगा, कुछ वाटर निकलेगा। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छा मिल्क और वाटर, देखो इंसान मतलब समझदार होते हुए भी ना समझ बना बैठा है। अच्छा चलो, वाटर और मिल्क निकलेगा, और ये पोर्शन मैं 2-3 बार कर दूँ, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है ना, ये CUT लेवल से बहुत अच्छा है। या इससे याद रखना, क्लैट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो डेटा बेसिस आएंगे। उनमें डेटा दिया होगा आपको, सिर्फ आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि कौन सा रेशियो है, रेशियो को कैसे इजी किया जा सकता है, ये सारी बातें आनी चाहिए। अभी आप लोगों को मैंने 7-8 सेट पिछले कुछ दिनों में 10 सेट तो कराए ही होंगे करीबन, ठीक है। और हर सेट में मैंने उन क्वेश्चंस को उस ढंग से कराया जिस ढंग से सबसे आसानी से लग सकते हैं। तो आपको एक बेसिक लेवल लेके चलना पड़ेगा कि आप, और एक और चीज़ बता देता हूँ, क्लैट का पेपर तभी बनेगा जब आप पेपर से पहले करीबन 200-250 सेट लगा के जाओगे, वरना नहीं बनेगा। क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप बैठ के वहाँ पे वो सेट बनाओ। आपको बस एक ऐसा तरीका सोचना है कि यार ये वाला सेट मैंने कभी किया था, ऐसे 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 लगता था, और उसी पैटर्न पे आप लगा दे चलेगा। क्योंकि देखो, या तो क्वेश्चन आसान आएगा तो सेट बड़ा गंदा सा लिख देंगे, अगर क्वेश्चन समझने वाला हुआ तो सेट ऐसा लिख देंगे जो तुम्हें हवा ना आए, और अगर सेट आसान लिख दिया तो क्वेश्चन इतने बड़े लिख देंगे कि तुम्हें हवा ना आए। दोनों में तुम्हारा ही घाटा है। अभी उस दिन एक सवाल किया था, याद होगा अगर तुम्हें, कि उन्होंने पूछा था टोटल मैन्युफैक्चरिंग का रेशियो बता दो और 2 अलग अलग चीज़ों को ले, लेकिन उन्होंने बीच में लिखा था टुगेदर एक वर्ड, तो हमें पूरा डेटा ऐड करके लिखना पड़ता है। ऐसे सवाल आएंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।